हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ बिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 के। तो ये जो है न्यूमेरिकल्स 9th क्लास की फिजिक्स के हैं, जो कि बहुत ही इनमें से लाजमन कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो ये 9 और 8 चैप्टर को लाजमी करना चाहिए। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। तो सबसे हम देखेंगे थिकनेस ऑफ रूफ, यानी कि लेंथ कह सकते हैं, 20 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। एरिया, फिर आउटसाइड टेम्परेचर वो, और इनसाइड टेम्परेचर वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 जमा करके। फिर टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि दोनों टेम्परेचर को माइनस कर दें। और थर्मल कंडक्टिविटी उन्होंने न्यूमेरिकल में दी हुई है, वो आप लिखें। फिर आपने रेट ऑफ फ्लो क्यू बटा टी, वो आपने फार्मूला लिख के क्यू बटा टी इजकल टू के ए टी वन माइनस टी टू, ठीक है, बटा एल। इसमें वैल्यूज पुट करें और आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आप इसमें जॉल पर सेकंड में 13,000 निकल। सेकंड न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर और व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले देखें थिकनेस ऑफ ग्लास कितनी है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर आपने एरिया यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, उससे आप कन्वर्ट करें। टाइम है 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 ऐड करें। आउटसाइड का टेम्परेचर उसे भी केल्विन में कन्वर्ट, दोनों का फ़र्क मालूम कर लें, दोनों टेम्परेचर्स का। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू उन्होंने ग्लास की बताई हुई है 0.8, ठीक है। और फिर हीट लॉस हमने मालूम करने कि कितनी हीट इसमें से खारिज होती है। फार्मूला हमें पहले पता है, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में डाला है। तो यहाँ पर जो है टी जो है तो हम लेके जाएंगे उस साइड पर, क्यू बटा टी है वो नीचे जो है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसमें वैल्यू सारी पुट कर दें और जो है यानी कि के की वैल्यू लगाएं, एरिया की लगाएं, टेम्परेचर डिफरेंस की, टाइम की और नीचे लेंथ की, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 9 चैप्टर के सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स थे, तो इसीलिए इनको तो आपने करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई एक भी आ सकता है। नेक्स्ट है 8.1, और 8.1 तो आपका एग्जाम्पल में भी है, वैसे ही सेम है। सेकंड में आपको करवा रही हूँ कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ टेम्परेचर 90 में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपने इसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। आपने फार्मूलाज याद किए होंगे, हर उसमें आप फार्मूला सोच समझ के लगाएं। तो सी सेंटीग्रेड का जो फार्मूला है 5/9 या 1.8 भी लिखा होता है, F-32, ठीक है। तो F की वैल्यू लगाएं और 32 में से माइनस से 5 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 9, तो आपका आंसर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 ऐड कर लें, ठीक है, जो आपका सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर लें, तो आपका केल्विन स्केल में भी आंसर आ जाएगा। 8.3, अब क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। आप देखें रोड की लंबाई जो है 2 मीटर है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर केल्विन में कर लें। फिर एल्यूमिनियम की जो लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू अल्फ़ा वो भी दी हुई है, इंक्रीज इन लेंथ एल माइनस एल नोट। तो आपने फार्मूला लगाना है एल माइनस एल नोट अल्फ़ा एल नोट टी माइनस टी नोट, इनकी वैल्यूज पुट कर लें और आंसर लगा लें, निकाल लें कि भाई लंबाई में क्या तब्दीली आई है। नेक्स्ट है a balloon contains 1.2 मीटर क्यूब एयर एट टेम्परेचर 15, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम में तब्दीली हमने मालूम करनी है, ठीक है। एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पहले लीनियर एक्सपेंशन वाला किया था, अब पहले देखें वॉल्यूम एक्सपेंशन। इनिशियल वॉल्यूम, गैस जब भरी जाती है गुब्बारे में तो उसके वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे आप केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 जमा करके। फाइनल टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन को हम बीटा से जाहिर करते हैं, उसकी वैल्यू भी दिया है। फाइनल वॉल्यूम हमने निकाला, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट। इन सब की वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। सबसे पहले माइनस वाला डी मास वाला आपने करना है, यानी कि इसमें आप सब्ट्रैक्शन का करें, देखिए सारा, तो फिर उसके बाद सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और प्लस जो भी है करते जाएं और फाइनल आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा। तो यूनिट्स लाजमी लगाने हैं, यूनिट नहीं लगाएंगे तो नंबर काट जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये बताया हुआ है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 है। मास ऑफ वाटर है 0.5 kg, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री से, इसमें आप 273 ऐड करेंगे। फाइनल टेम्परेचर 65 है, इसमें आप 273 ऐड करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि दोनों को आप माइनस कर दें। ठीक है, 338 माइनस 283 55 केल्विन। अब देखें नेक्स्ट क्या है जी, आपने हीट की क्वांटिटी मेजर करनी है, कितनी हीट चाहिए आपको। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, इसमें सी की वैल्यू, एम की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू डालें और आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट करता है एट द रेट ऑफ 1000 जॉल्स पर सेकेंड। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम निकालना है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मास भी दिया हुआ है 200 ग्राम पानी का। अच्छा जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा क्यू बटा टी, वो दिया हुआ 1000 जॉल पर सेकेंड। मास ऑफ वाटर ग्राम में दिया है, किलोग्राम में, यानी डिवाइड बाई 1000। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इसे केल्विन में कन्वर्ट करते जाएं 273 जमा करके, फिर चेंज इन टेम्परेचर मालूम करें। फिर आपने क्या, टाइम रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, दोनों को टी से डिवाइड करें तो ये जो है रेट ऑफ हीट आ जाएगा जो कि 1000 था। यहाँ पर जो है टी की वैल्यू हमें नहीं दी, यही हमने मालूम करनी है। तो 4200 ज़रब 0.2 और ज़रब 70, फिर उसके बाद टी उधर ले जाएंगे क्योंकि नीचे उधर चला जाएगा बराबर के उस तरफ, तो ये आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड में 58.8 सेकंड। हाउ मच आइस विल मेल्ट, वो कहना है कितनी, अगला जो न्यूमेरिकल है 8.7, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, देखिए उन्होंने बताया 336,000 जॉल पर किलोग्राम। क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू एफ ये बताई हुई है उन्होंने। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू, ठीक है, वो दे दी है। फिर आपने क्या, हाउ मच आइस यानी कि आइस की क्वांटिटी कितनी है वो आपने निकालनी है। डेल्टा क्यू एफ इसका फार्मूला है MHF। ठीक है, इसमें एम को उधर ले जाएं क्योंकि हमने मास मालूम करना है ना, फिर बाकी सारे इधर उधर हो जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और फिर वैल्यू निकालें। 149 ग्राम आंसर आता है। डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू लगाई, एच एफ की लगाई और 149 ग्राम हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.8, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, नीडेड टू मेल्ट, मेल्ट करना है आइस को, उसके लिए हीट की क्वांटिटी मालूम करनी है कितनी चाहिए। 100 ग्राम आइस को एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में इसको मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आइस की दी हुई है, कितनी दी हुई है 2100। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी आपको पता है 4200, और फिर उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वो भी दिया हुआ है आपको। सही है, मास ऑफ आइस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 ग्राम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो लिखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो लिख लें। ठीक है, जो वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कैसे सॉल्व करना है। इनिशियल टेम्परेचर आइस का -10 है, फिर फाइनल टेम्परेचर वाटर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। HF की वैल्यू है वो अपने लिख ली, क्वांटिटी ऑफ हीट मालूम करनी है। वी रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 टू 0 डिग्री, यानी कि डेल्टा क्यू 1 m इज इक्वल टू MC1 डेल्टा टी, m की वैल्यू लगाएं, C की 1 की लगाएं और डेल्टा टी की, यानी 0 माइनस -10, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करें इस तरह। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री डेल्टा क्यू 2, तो इसमें वैल्यूज लगाएं MHF। ठीक है, फिर उसके बाद हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा क्यू 3, तो ये हमने मालूम करनी है MC2 डेल्टा टी, इनमें सारी वैल्यूज लगा लें। तो अब हमने टोटल हीट करनी है, यानी कि जब वो बर्फ़ से ठीक है पानी बना और फिर उसके बाद ये सारा हमने इनको प्लस कर देना है। डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा 3, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड हमारी आ जाएगी जॉल में। ठीक है, यह आ गई आंसर जॉल में, यूनिट ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है 8.9, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम, पानी को आपने स्टीम में कन्वर्ट करना है, कितनी हीट दरकार है। मास ऑफ वाटर 100 ग्राम है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी दी हुई है HV, ठीक है, वैल्यू उन्होंने सवाल में दी हुई है। फिर आपने इसकी
क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है डेल्टा क्यू वी। डेल्टा क्यू वी का फार्मूला एम एच वी, एम को एच वी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपका जाउल में। जी लास्ट न्यूमेरिकल है 8.10। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये देखें 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी दे दी है, सारी वैल्यूज उसने दे दी हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि बड़े वाले न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं आते। तो मास ऑफ द स्टीम m1 5 ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करें। टेम्परेचर ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जमा करें तो 373 आ जाएगा केल्विन में। फिर मास ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको 500 ग्राम, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें। टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर 283 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर T, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। हमने क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर वो करना है, T मालूम करना है। ठीक है, ये देखें T मालूम करना है। ठीक है, हीट रिलीज बाय द स्टीम व्हेन इट चेंजेस इनटू वाटर एट 373 केल्विन यानी m1 hv। m1 की वैल्यू hv की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें 11300 जाओ। ठीक, नेक्स्ट देखें हम कौन सा फार्मूला आगे लगाते हैं। जी भाई, heat released by the hot water means temperature decreases from 373 Kelvin to T Kelvin। m1c डेल्टा T, m1 की वैल्यू, c की वैल्यू, डेल्टा T की वैल्यू। ठीक है, तो उसको आप माइनस कर लें। अब देखें यहाँ पे T की वैल्यू नहीं है, तो 21 को आपने मल्टीप्लाई करना है 373 से भी और 21 को T से भी, तो माइनस 21 T आ जाएगा। तो टोटल हीट रिलीज क्या होगी 11300 प्लस ये और माइनस 21 T। जो जिनमें T नहीं उनको आपस में प्लस कर लें। Heat absorbed by the cold water when its temperature increases from 283 Kelvin to T Kelvin। m2c डेल्टा T, इसमें वैल्यूज लगा लें। ठीक है, 2100 को T से भी मल्टीप्लाई करें 283 से भी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द हॉट बॉडी। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी इसकी वैल्यू लगा दें, हीट रिलीज बाय द हॉट बॉडी वो वैल्यू लगा लें। फिर टी वाली वैल्यूज एक साइड पे ले जाए और बगैर टी वाली दूसरी साइड पे और उनको प्लस कर लें। देखें, और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लें। कैसे, टी इधर रह जाएगा और 21 जो है वो नीचे चला जाएगा। फिर टेम्परेचर को ये केल्विन में आप सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में -273 से माइनस कर दें, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल